हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर और फ्रेंड्स एनिमल। तो हम इस चैप्टर में एनिमल के बारे में जानेंगे, जानवरों के बारे में जानेंगे कि वो कैसे हमारे दोस्त होते हैं। जैसे किसी के घर में अगर पेट एनिमल होता है तो वो एकदम फ्रेंड की तरह रहता है ना। जैसे कोई इंसान हमारे साथ रहता हो, हम उससे उसी तरीके से बातें करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में भी हम देखते हैं एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The children in the class were startled on hearing the sound tuck. क्लास में बहुत सारे बच्चे थे, उन्होंने वो एकदम टक की आवाज़ सुनते ही चौंक गए। स्टार्टलेड का मतलब होता है चौंक जाना या हैरान हो जाना, ठीक है। द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन, और ये आवाज़ कहाँ से आई थी? सीलिंग फैन से, यानी पंखे की तरफ से ये आवाज़ आई थी एकदम टक। कल्याणी साउटेड, लुक लुक, अ वर्ड इज हर्ड। तो कल्याणी जैसे ही देखती है और वो चिल्लाती है कि देखो देखो, लगता है एक चिड़िया को चोट लग गई है। हर्ट मीन्स क्या होता है? चोट लगना। पीटर गॉट अप एट वंस, पिक्ड अप द वर्ड, इट वॉज इन पेन। तो पीटर तुरंत ही खड़ा हुआ और उसने उस चिड़िया को उठाया और उसने देखा कि वो बहुत दर्द में थी। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। नवजोत और अली जल्दी से एक कटोरी में पानी लेकर आए। बाउल मीन्स क्या होता है? कटोरी। वाटर मीन्स पानी, ठीक है। पीटर लविंगली पैटेड द वर्ड। पीटर चिड़िया को बहुत प्यार से सहला रहा था। पैटेड मीन्स क्या होता है? सहलाना या थपथपाना, ठीक है। दे हेल्ड द बाउल टू द वर्ड्स बीक। उन्होंने जो कटोरी में वो पानी लेके आए थे वो चिड़िया के चोंच के पास लेके आए, ठीक है। वीक मीन्स क्या होती है? चोंच। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। तो चिड़िया के चोंच के पास जैसे ही वो पानी लेके आए तो उसने थोड़ा सा पानी पिया और बहुत ही धीरे से अपने पंख फड़फड़ाए। फ्लैपिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ाना। विंग्स यानी पंख। नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक। तो नवजोत ने जैसे ही देखा कि वो अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश कर रही है तो नवजोत ने सारे बच्चों से क्या बोला कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ। दे नोटिस दैट द बर्ड वॉज ट्राइंग टू फ्लाई। फिर उन्होंने देखा कि जो चिड़िया है वो उड़ने की कोशिश कर रही है। इन अ वाइल द बर्ड फ्ल्यू अवे, और थोड़ी ही देर में चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। देखिए आप पिक्चर में, ये उड़ गई चिड़िया और ये सारे बच्चे देख रहे हैं खड़े होके, है ना। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबव देम इन देयर क्लासरूम। अगले दिन वो क्या देखते हैं सारे बच्चे कि उनके क्लासरूम में एक चिड़िया गोल गोल घूम रही है, ठीक है। उनके क्लासरूम में गोल गोल घूम रही है। द चिल्ड्रन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वॉज द सेम बर्ड डेट वॉज हर्ट द प्रीवियस डे। तो बच्चे ये सोचने लगे, ये ढूंढने लगे, क्या ये वही चिड़िया है जो कल जिसको चोट लगी थी या कोई दूसरी चिड़िया है। दे क्विकली स्विच्ड ऑफ द फैन एंड स्टार्टेड टू क्लैप। तो उन्होंने तुरंत ही जाके पंखे का जो स्विच था वो बंद किया और ताली बजाने लगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कहानी। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं जो कि आगे पीछे दिए हुए हैं, जिन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा द वर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, यानी सबसे पहले चिड़िया को चोट लगी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल। फिर नवजोत और अली पानी लेके आए थे, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद पीटर लविंगली पैटेड द वर्ड, ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद द वर्ड फ्ल्यू अवे, ये हमारा 4 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हो जाएगा ये। तो ये इसके मार्क्स हो जाएंगे, देख लीजिए आप, ठीक है। 1, उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5, ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी। ये दूसरी कहानी हमारी। इसमें जो शंकर है वो बहुत खुश था। क्यों खुश था? अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन्स इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। एक कैट ने यानी एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दिया था उसके घर के आंगन में। देखिए कोर्टयार्ड का मतलब क्या होता है? आंगन, ठीक है। किटन्स यानी बिल्ली के बच्चे। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम। और जैसे ही वो फ्री होता था वो अपना फ्री टाइम उन्हीं के साथ बिताता था, उन बच्चों, बिल्ली के बच्चों के साथ और बिल्ली के साथ। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वोकन अप बाय द कैट्स क्राई। एक सुबह शंकर अचानक से उठ गया बिल्ली की रोने की आवाज़ से। डू यू नो हाउ अ कैट क्राइज? क्या आप जानते हैं कि बिल्ली कैसे रोती है? आपने कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। ही ran towards the courtyard. वो जल्दी से आंगन की तरफ भागा। He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens.
तो उसने देखा कि वो जो बिल्ली थी वो रो रही थी और बड़े प्यार से अपने 3 बच्चों को गले से लगा रही थी, ठीक है, बड़े प्यार से उसको पकड़ा हुआ था। वन ऑफ द किटन्स वॉज मिसिंग, उसमें से एक बिल्ली का बच्चा मिसिंग था, यानी खो गया था, कहीं वहाँ नहीं था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन, वो बाहर गया और उसने देखा कि मालिनी है जो बिल्ली के बच्चे को सहला रही है, ठीक है, थपथपा रही है। शंकर कॉल्ड मालिनी इनटू हिज कोर्टयार्ड, तो शंकर ने मालिनी को कोर्टयार्ड में बुलाया, यानी आंगन में बुलाया। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग, मालिनी ने देखा कि बिल्ली रो रही है, ठीक है, क्योंकि उसका एक बच्चा गायब हो गया था, तो इसीलिए बिल्ली रो रही थी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन, आपको क्या लगता है कि मालिनी ने क्या किया होगा। जैसे उसने देखा कि बिल्ली रो रही है अपने बच्चे के लिए, तो उसने क्या किया होगा, इसका आंसर हमें बताना है। तो जैसे मैं यहाँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ऐसे इसका आंसर लिख सकते हैं, मालिनी वुड हैव केप्ट द किटन नियर इट्स मदर सो डैट इट वुड स्टॉप क्राइंग, तो हो सकता है मालिनी ने उस बिल्ली के बच्चे को उसकी बिल्ली के पास पहुंचा दिया हो, जिससे कि बिल्ली रोना बंद कर दे, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कहानी क्या है। भोली इज मीनूस काउ, जो भोली थी वो मीनू की गाय थी, ये है भोली, ठीक है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली, तो मीनू जो था वो भोली को डेली ले जाता था घास खिलाने के लिए। वन डे अ स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग, एक दिन एक बहुत तेजी से स्कूटर आया और उसने भोली को मार दिया, हिट कर दिया, मार दिया, जिससे कि उसके पैर में चोट लग गई, ठीक है। द वुंड वॉज ब्लीडिंग हैविली, तो जो घाव हुआ था उसमें से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ब्लीडिंग यानी क्या होता है, खून निकलना, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, What will people in मीनूज फैमिली डू, अब उसको चोट लग गई, उसमें से खून निकल रहा था, तो इसमें मीनू की फैमिली ने क्या किया होगा। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, मीनूज फैमिली वुड वॉश भोलीज वुंड विथ वाटर, जो भोली का घाव था वो उसको पानी से धो लेंगे, एंड पुट मेडिसिन ऑन द वुंड, और घाव पे कोई मेडिसिन लगाएंगे, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। उसके बाद ये है, चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डंकी वेरी वेल, द डंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डंकी। तो ये जो चंदू है, ये है, इनका नाम है चंदू, ठीक है। तो ये अपने डंकी की यानी गधे की बहुत देखभाल करते थे और डंकी भी बहुत सारा उनका काम किया करता था। तो अब ये हमें पिक्चर्स देख के ये बताना है कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर है, देखिए फर्स्ट पिक्चर में वो क्या कर रहे हैं, वो अपने गधे को नहला रहे हैं, है ना। तो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे ही बेथ्स हिज डंकी, ठीक है, इधर। उसके बाद सेकंड में वो क्या कर रहे हैं, घास खिला रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे फीड्स हिम ग्रास टू ईट, ठीक है। थर्ड में वो पानी दे रहे हैं, तो लिखेंगे गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, एंड फोर्थ में वो फूलों की माला पहना रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, पुट अ गार्लैंड ऑन हिम, ठीक है। गार्लैंड का मतलब क्या होता है, फूलों की माला। तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं, डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन। तो इसमें ये पूछा गया है, क्या आपके पास या आपके पड़ोसी के पास कोई भी पेट एनिमल है, यानी कोई भी पालतू चीज़ है उनके पास, कोई भी पालतू जानवर अगर है तो वो कौन सा है, ये हमें बताना है। तो आपके पास है तो आप वो लिख सकते हैं, और अगर आप पड़ोसियों के पास है तो आप वो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, यस आई हैव अ डॉग, यानी मेरे पास एक डॉग है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो अगर आपके पास डॉग है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें आप यहाँ आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पेट, मतलब आप अगर आपका कोई पेट है तो आप उसको क्या नाम देंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है टफ़ी, तो यहाँ टफ़ी लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन योर पेट इज़ हंग्री, अगर जब आपका डॉग या जब आपका पेट हंग्री होता है, भूखा होता है, तो आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे वी गिव हिम फूड टू ईट, ठीक है, तो हम उसको खाने के लिए खाना देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फीलिंग हॉट और कोल्ड,
जब आपके पेट को सर्दी या गर्मी लगती है तो आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, आई स्विच ऑन द फैन इफ़ इट इज़ फीलिंग हॉट। जब उन्हें गर्मी लगती है तो हम क्या कर देते हैं? पंखा चालू कर देते हैं। और कवर इट टू द ब्लैंकेट, ठीक है, या फिर हम ब्लैंकेट यानी कंबल से उसको उड़ा देते हैं जब उसको सर्दी लगती है, व्हेन इट इज़ फीलिंग कोल्ड, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड बोल रहे हैं कि टीज्ड बाय समवन, अगर कोई उसको परेशान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम उसको रोकेंगे कि उसको परेशान ना करे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो। जैसे वो उसको छेड़ता है या परेशान करता है तो आप उसको रोकेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हर्ट, जब आपको उसको चोट लग जाती है आपके पेट को तो आप क्या करते हैं? तो आप लिख सकते हैं, आई टेक माई डॉग टू वेटनरी डॉक्टर, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, आपका डॉग हो, पैरट हो या फिर जो भी कोई हो उसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। We keep some pet animals at home. We look after them too. In the table below are the names of some such animals. Complete the table. तो हम अपने घरों में पेट एनिमल्स मतलब पालतू जो जानवर होते हैं वो पालते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं। तो नीचे ऐसे ही कुछ एनिमल्स के एक टेबल है जिसमें एनिमल के नेम बताने हैं और वो क्या करते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले है डॉग। तो डॉग क्या करता है? हमें सिक्योरिटी देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इट्स गिव्स सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये दिया है, इट गिव्स मिल्क। तो मिल्क कौन देता है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं, काऊ या बफेलो, ठीक है। तो थर्ड में देखिए इसमें लिखा है, इट पुल्स द कार्ट, यानी गाड़ी को कौन खींचता है? तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि घोड़े के पीछे भी गाड़ी लगी रहती है, आपने देखे होंगे तांगे जो रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ हॉर्स लिख देंगे। ऑक्स, ऑक्स क्या करता है? ऑक्स क्या करता है? हेल्प्स इन प्लगिंग द फील्ड, जो खेतों को जोतता है ना, तो वो ऑक्स का काम होता है, तो वो ऑक्स करते हैं। उसके बाद हैन क्या करती है? इट गिव्स एग्स, ठीक है। और फिश क्या करती है? फिश को हम जैसे बहुत सारे लोग तो खाते भी हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी लव टू कीप इट इन एक्वेरियम। हम एक्वेरियम में उनको रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है घरों में, ठीक है। वी लव इट, तो हमें क्या चीज़ पसंद है? तो आप यहाँ कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, कैट, रैबिट, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। हनी भी क्या करती है? हनी भी क्या करती है? हमें हनी देती है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिव्स हनी, ठीक है। ओके, तो ये टेबल के ये आंसर्स हो जाएंगे, आप देख लेना। उसके बाद है वर्ड बाथ। चलो ये है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल अर्दन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। तो आपको क्या करना है? एक मिट्टी का ये लेना है, पॉट लेना है, ठीक है, जिसका जो मुंह होता है वो बहुत चौड़ा हो, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना। टाई द पॉट विथ अ रोप एंड हैंग इट एज सोन इन द पिक्चर। अब आपको उस पॉट को टाई करना है, यानी बांधना है किसी रस्सी से और टांग देना है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है। Pour some water in the pot and hang it on the branch of a tree or on a hook outside your house. तो आपको क्या करना है? उस पॉट में पानी भरना है और पानी भर के या तो आप किसी पेड़ पर टांग सकते हैं या फिर आप अपने घर के बाहर भी किसी हुक पर टांग सकते हैं। Pour water in it every day, और उसमें डेली आपको पानी डालना है। Observe which words come to drink water, और आपको ये ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कौन कौन सी वर्ड्स, जो कौन कौन सी चिड़िया वहाँ आके पानी पीती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद है नेक्स्ट, लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। देयर आर मैनी अदर एनिमल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। राइट द नेम ऑफ 3 सच थिंग्स। तो जैसे कि हमें पानी की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए, वैसे ही जानवरों को भी जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जानवर और इंसानों को दोनों को ही जीने के लिए चाहिए होती हैं। ऐसी कोई भी 3 चीज़ें हमें बतानी है। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, 3 सच थिंग्स आर वाटर, एयर एंड सनलाइट। यानी पानी और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी और हवा, ये तीनों चीज़ें ही हमें भी चाहिए होती हैं, यानी इंसानों को भी चाहिए होती है और जानवरों को भी चाहिए होती है, ठीक है। तो आप यहाँ ये आंसर लिख देना। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, You must have included food in your list. You know that we eat a variety of food. Similarly, animals too eat different kinds of food. तो जैसे कि हम अपने खानों में अलग अलग टाइप के खाने रखते हैं, है ना, तो वैसे ही अलग अलग तरीके के खाने एनिमल्स भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वो खाते हैं वो हमें बताना है। जैसे इसमें लिखा है, हैव यू एवर फेड एनी एनिमल और सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनी एनिमल? इफ़ येस देन फिल इन द टेबल। क्या आपने कभी एनिमल्स को खिलाया है या किसी और को देखा हो कुछ खिलाते हुए? तो नीचे एक टेबल दी गई है, उसके हिसाब से
हमें बताना है। ये देखिए, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द एनिमल यू फेड, व्हाट डिड यू फीड। तो यहाँ आपको एनिमल्स के नेम लिखना है और आपने क्या खिलाया है वो यहाँ लिखना है। तो आप पहले में लिख सकते हैं डॉग। तो डॉग को हम बहुत सारी चीज़ें खिला सकते हैं, मीट खिला सकते हैं, पेडिग्री खिला सकते हैं, बिस्किट्स खिला सकते हैं, तो ये लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम लिख देंगे कैट। तो कैट को हम मिल्क या फिश, ठीक है। काऊ लिख देंगे, काऊ में ग्रास और ग्रीन्स, ठीक है। पैरट लिख देंगे, पैरट को हम चिलीज़, ग्रीन चिलीज़ खिला सकते हैं, गुआवा खिला सकते हैं, टमाटो खिला सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें वो खा लेते हैं। और देंगे हैन में क्या होगा, बाजरा, वीट खा लेती हैं, रागी, राइस, बहुत सारी चीज़ें वो खा लेती हैं। रैबिट लिख सकते हैं, कैरेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ लिख देंगे। देखिए आप इनके अलावा भी लिख सकते हैं, अगर आपने किसी एनिमल्स को खिलाया है और आप जानते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, है ना। ओके, उसके बाद हमारा है ये, हमारी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डू यू फीड दीज एनिमल्स, हम इन एनिमल्स को क्यों खिलाते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, वी फीड एनिमल्स बिकॉज दे टू फील हंग्री, क्योंकि उन्हें भी भूख लगती है इसलिए हम उन्हें खिलाते हैं। उसके बाद है व्हाट डिड दे फीड, वो उनको क्या खिलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, दे फेड पेडिग्री, मीट एंड बिस्किट्स, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। अब आपको बुक में देखना, आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें बहुत सारे एनिमल्स के नेम होंगे, तो आपको ये बताना है कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं, तो वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए एक साइड हम लिखेंगे एनिमल्स का नाम और एक साइड लिखेंगे कि व्हाट दे ईट, कि वो क्या खाते हैं। तो देखिए सबसे पहले है रैट, ठीक है, चूहा। तो रैट क्या खाता है, ग्रीन्स खाता है, या आपका बचा हुआ जो भी खाना होता है वो खा लेता है, ठीक है। उसके बाद है कॉकरोच। कॉकरोच क्या करता है, स्मॉल इंसेक्ट्स खाता है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो खाता है, या फिर लेफ्ट ओवर फूड भी आप आगे लिख सकते हैं, वो भी खा लेता है। पिग यानी गार्बेज, कचड़ा, कचड़े में से जो भी उसको मिलता है वो खा लेता है। बैट क्या खाता है, वो ब्लड, खून पीता है, वो जो बैट होता है ना वो खून पीता है। स्क्वेरल क्या करता है, स्क्वेरल एनी काइंड ऑफ फूड आइटम खा लेता है, मतलब कोई भी टाइप का वो खाना खा लेता है। मंकी भी सेम होता है, कोई भी किसी भी टाइप का खाना खा लेता है, तो आप लिख देंगे एनी काइंड ऑफ फूड आइटम। और जो कौवा होता है, क्रो होता है, वो भी एनी काइंड ऑफ फूड आइटम को खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, उसको जो मिल जाता है, ठीक है। स्पाइडर क्या करता है, स्पाइडर स्मॉल इंसेक्ट्स यानी छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना वो स्पाइडर खाता है, ठीक है, मकड़ी। लिजार्ड यानी छिपकली, छिपकली भी स्मॉल इंसेक्ट्स खाती है, ठीक है। तो आपने देखे होंगे घरों में छिपकली जो रहती हैं छोटे छोटे कीड़ों को ऐसे धीरे 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 जाके उनका शिकार करती हैं ना, तो स्मॉल इंसेक्ट्स खा लेती हैं। तो देखिए ये हो गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन है, थिंक हैज़ एनी एनिमल एवर ईटन योर फूड अगेंस्ट योर विल, हाउ। तो ये आपको खुद ही करना है, तो आपको ये देखना है, सोचना है क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी जानवर ने आपके अगेंस्ट जाके आपका खाना खाया हो, या आप उसको रोक रहे हो तो आपने खाना खाया हो। जैसे होता है ना कभी कभी हम अपने हाथ में कुछ लिए होते हैं और बंदर आके छीन के खा लेता है। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है तो आपको यहाँ आपको लिखना है कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, तो ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपको खुद करना है। ओके, तो उसके बाद who eats what, match by drawing lines of different colors, one example is shown। अब इसमें एनिमल्स के नेम है और वो क्या खाते हैं वो भी दिया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, मैचिंग करनी है। लेकिन जैसे ये है गॉट, तो गॉट क्या क्या खाती है, 3 चीज़ों में उन्होंने सेम कलर में मैच किया है, यानी पिंक कलर में, कि वो ग्रास भी खा लेती है, चपाती भी खा लेती है, और चपाती फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खा लेती है। ऐसे ही इसमें जितने भी जानवर हैं वो क्या क्या खा लेते हैं, वो उनके कलर्स अलग अलग होने चाहिए और उनको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें स्पैरो जो है वो क्या क्या खाती है, चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड चपाती, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से है। उसके बाद देखते हैं लिजार्ड क्या क्या खाता है। तो लिजार्ड देखिए ये लिजार्ड है, लिजार्ड हमारा एंट खाता है और मॉस्कीटो खाता है, तो इससे हमने मैचिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद रैट, रैट हमारा चपाती खाता है, देखिए ऑरेंज कलर में हमने लिखा हुआ है। ह्यूमन बीइंग यानी इंसान, इंसान क्या खाते हैं, ये देखिए चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ओके। उसके बाद गॉट का तो इसमें बताया ही गया है बुक में। और स्नेक क्या क्या खाता है, स्नेक देखिए, स्नेक ये रहा हमारा, स्नेक हमारा रैट खाता है और लिजार्ड खाता है, ठीक है। तो ये हमारे मैचिंग हो जाएंगी, जो आपको ध्यान से देखना है और आपको कर लेना है, देख लीजिए, ओके। उसके बाद हम देखते हैं नीचे,
ठीक है, उसके बाद है हमारा राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड, यू हैव नॉट टच्ड, बट यू कैन टच, यू कैन नॉट टच। अब इसमें आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो आप छू चुके हैं, मतलब जिन्हें आप टच कर चुके हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स का नाम लिखना है जिसे आपने टच नहीं किया लेकिन आप टच कर सकते हैं, और ऐसे एनिमल जिसको आप टच ही नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत डेंजरस होते हैं, उनको आप छू ही नहीं सकते, तो उन एनिमल्स का आपको नाम लिखना है। तो आप कौन कौन से एनिमल्स टच कर सकते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं डॉग, कैट, ठीक है, रैबिट, पैरट, तो ये आप यहाँ लिख देना। अब जो एनिमल्स आपने टच तो नहीं किए हैं लेकिन आप टच कर सकते हैं, तो आप यहाँ उनके एक नेम्स लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे एलिफेंट, हॉर्स, कैमल, बफेलो, ठीक है। और वो एनिमल्स जो आप छू ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत डेंजरस होते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे लायन, स्नेक, क्रोकोडाइल एंड टाइगर, ठीक है, ओके। उसके बाद नीचे दिया है वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस अप। तो हम बहुत सारे जानवरों के पास नहीं जाते डर की वजह से कि कहीं वो हमें काट ना लें या हमें कोई चोट ना पहुंचा दें या हमें पूरा ही ना खा लें, है ना। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स हुम वी कैन टच। तो आपने देखा होगा वहाँ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। दीज ऑफन लिव इन आवर हाउसेज और अराउंड अस, और ऐसे एनिमल्स हमारे घरों में भी रहते हैं और हमारे आसपास भी रहते हैं। ऑफ दीज अ फ्यू एनिमल्स हेल्प्स अस इन मैनी वेज। इस वजह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसे हम टच करते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं या हमारे घरों में रहते हैं, उन्हें हम इजीली, वो हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम डॉग को पालते हैं तो हमें बहुत सिक्योरिटी देता है, कोई चोरी ना हो जाए घर में, या वैसे हमें बहुत सिक्योरिटी देता है और एक फ्रेंड की तरह वो हमारे रहता है ना। तो यही इसमें बताया गया है कि एनिमल्स हमारी हेल्प भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद है द क्वींस गार्डन। अब इसमें हमें एक पिक्चर स्टोरी दी गई है जिसमें पिक्चर के साथ साथ हमें स्टोरी पता चलेगी। तो देखिए, रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन द क्लास। द गार्डनर हैज़ ब्रॉट मैंगोज फ्रॉम द क्वींस गार्डन। तो एक गार्डनर यानी एक माली है जो मैंगोज लेके आता है, आम लेके आता है क्वींस गार्डन से। तो ये देखिए, ये आम, ये गार्डनर है, ये बहुत सारे आम लेके आया है। ये क्या कहती हैं, सो मैनी मैंगोज, गुड। उसने कहा कि अच्छा, बहुत सारे आम हैं, बहुत अच्छे। योर मैजेस्टी, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट ऑफ इफ द वर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। तो ये कहता है, मेरे मालिक, ये आम जो हैं इसके डबल होते अगर जो चिड़िया हैं, वर्ड्स हैं, वो इनको नहीं खाती तो। What did you say? The birds have eaten the mangoes. Why did you allow the birds into the garden? तो क्या कहती हैं क्वीन, देखिए क्वीन कहती हैं कि क्या क्या कह रहे हो तुम कि चिड़ियों ने मैंगो खा लिए, मतलब चिड़ियाओं ने आम खा लिए, तुम उनको अलाउ ही क्यों करते हो, मतलब आने ही क्यों देते हो गार्डन में, है ना। वो उससे ऐसे बोलती हैं। तो ये कहता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई विल नॉट लेट एनी बर्ड कम इनटू द गार्डन। अब मैं एक भी चिड़िया को गार्डन में नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो हम एक भी चिड़िया को अपने गार्डन में नहीं आने देंगे। उसके बाद देखो, फ्यूअर मैंगोज देन लास्ट ईयर। अब इस साल पिछले साल से भी कम मैंगोज हुए। वाई डिड यू नॉट स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन। तो क्वीन कहती है, क्यों तुम उन चिड़ियाओं को गार्डन आने के लिए नहीं रोकते हो। तो ये क्या बोलती है, आई स्टॉप दैम योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, मैंने उनको रोका था। आई डिड नॉट लेट अ सिंगल बर्ड एंटर, और मैंने एक भी चिड़िया को गार्डन में नहीं आने दिया। बट दिस ईयर द इंसेक्ट्स हैव ईटन द मैंगोज। लेकिन इस साल कीड़ों ने आम को खा लिए। जैसे कि आप पिक्चर में देखना, कितने सारे कीड़े हैं, सारे आमों में कीड़े हैं, है ना। तो इन्होंने खा लिए। फिर इसके नीचे देखिए लिखा है, इफ देयर हैड बीन वर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगोज। अगर चिड़िया को हम नहीं रोकते, मतलब आने देते गार्डन में, तो वो क्या करती, मैंगोज तो वो खाती थी लेकिन वो साथ साथ में इंसेक्ट्स को भी खा लेती थी, यानी जो कीड़े थे उनको भी वो खा लेती थी, जिससे कि हम ज़्यादा लॉस नहीं करते थे। मतलब मैंगोज कुछ ख़राब होते थे, ज़्यादा ख़राब नहीं होते थे। अब इस बार क्या हुआ कि सारे आमों में कीड़े लग गए थे तो वो ख़राब हो गए, बहुत सारे आम ख़राब हो गए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी जो चिड़िया होती हैं, वर्ड्स होती हैं, वो हमें हेल्प भी कर देती हैं। अब वो क्या, मैंगो के कीड़े, इस कीड़े जो भी रहते थे वो खा लेती थी, तो मैंगो बच जाते थे, है ना। तो ये हमारी कहानी थी कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारी काफ़ी मदद करते हैं।
तो ये स्टोरी हमारी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।